Hello everyone, this is Arya from Astro पाठशाला। हीरा, डायमंड। डायमंड किसे पसंद नहीं है? डायमंड में स्पेशलिटी क्या है जो हमें अट्रैक्ट करता है? डायमंड कुछ तो ऐसा होगा डायमंड में जो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें डायमंड ही क्यों पसंद आते हैं? इतने सारे स्टोन्स हैं, पुखराज है, नीलम है, बहुत सब चीज़ें हैं, बट डायमंड ही क्यों? पहले तो मैं बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये केवल नॉलेज पर्पस के लिए है। क्योंकि हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें हमारी एक क्वेरी आई थी कि हमें डायमंड के बारे में बताना है। डायमंड्स में हम कैसे देख सकते हैं कि डायमंड कौन सा सही है, एस्ट्रोलॉजिकली एंड नॉन एस्ट्रोलॉजिकली। आज इस डिस्कशन को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल रिक्वेस्ट पर कुंदन लाल एंड सन्स के चेयरपर्सन मिस्टर अमीर गुप्ता जी। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, बेसिकली मैंने जैसा भी बोला कि डायमंड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हर किसी को डायमंड पसंद है, मुझे भी डायमंड पसंद है, डिस्पाइट बीइंग कि मैं मेल हूँ, फीमेल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो डायमंड के बारे में जो हमने मेजर चीज़ सुनी है वो है 5 या 4 C's। तो बेसिकली हम स्टार्ट ऐसे करना चाहेंगे कि वो 5 C's क्या हैं डायमंड में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, डायमंड सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं होता, डायमंड मेल्स भी पहनते हैं। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखें या वर्ल्ड ओवर हिस्ट्री देखें तो हर किंग और क्वीन डायमंड से कहीं ना कहीं फैसिनेट हुआ था। और कई बड़े इंपॉर्टेंट डायमंड्स रहे हैं, स्पेशली इंडिया की हिस्ट्री में, स्पेशली कोहिनूर हीरा। हाँ जी। तो आपको पता है कोहिनूर हीरा जो नवाब थे हैदराबाद के, वो उसको एज अ पेपर वेट यूज़ करते थे। अच्छा। तो आप सोचिए कि डायमंड की जो एक अट्रैक्शन थी वो कितनी थी, और वो आज भी है। अब बात करते हैं जो आपने बोला 4 C's की। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे डायमंड में भी बहुत डेवलपमेंट हो गई इन टर्म्स ऑफ उसकी ग्रेडिंग, उसकी क्वालिटी में। क्या होता है कि आज की डेट में हर चीज़ साइंटिफिक हो गई है, तो इसमें अब एक C और ऐड हो गया है। पहले मैं आपको पुराने C's बता देता हूँ। कलर, कट, क्लैरिटी और कैरेट। कैरेट का मतलब वेट ऑफ द डायमंड। जो आज की डेट में एक नया C ऐड हुआ है वो है सर्टिफिकेशन ऑफ डायमंड। तो बेसिकली अब जो वैल्यू डिटरमाइन होती है वो इन 4 C's पर डिटरमाइन होती है। सर, बेसिकली जैसे ये 4 C's हैं या 5 C's हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि जैसे आपने कैरेट बोला, तो बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये डाउट रहता है कि जो हमारे 5 C's में जो 4th C है कैरेट, उसका क्या वेटेज होता है? क्या ये अलग अलग होता है, ये कॉमन होता है? नहीं, देखिए, जैसे हमारे ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम्स होते हैं, वैसे डायमंड को हम कैरेट में वेट करते हैं। एक कैरेट का मतलब होता है 0.200 ग्राम्स। मतलब 1 ग्राम का 1/5 होता है 1 कैरेट। और 1 कैरेट में 100 सेंट होते हैं। सपोज कीजिए आपने एक हीरा लिया 1.10 कैरेट का, मतलब 1 कैरेट 10 सेंट, तो ये इसका वेट होगा। अब आप इसको अगर डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो वो आपको ग्राम्स में उसका वेट मिल जाएगा। जैसे जैसे हीरा साइज़ में बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसका दाम बढ़ता जाता है, क्योंकि बड़े पीसेस आज की डेट में मिलना और पहले भी बहुत रेयर थे, तो इसलिए इसका दाम बढ़ जाता है। साइज़ जितना बड़ा होगा डायमंड का दाम उतना ज़्यादा हो जाएगा, अगर बाकी के सीज सेम है तो। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। कैरेट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कलर जी। कलर जितना डायमंड का वाइट होगा उतना ही डायमंड महंगा होगा, उतना ही रेयर होगा। डायमंड के जो कलर चालू होते हैं वो D से चालू होते हैं, DEFGHIJK, और ये Z तक जाते हैं। D मतलब सबसे वाइट, उससे हल्का सा कम वाइट EFGH, इस तरह से चलते जाते हैं। जैसे जैसे डायमंड में येलोइश टिंच बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो ग्रेडिंग में नीचे चले जाते हैं। अब लोग कहेंगे कि जी ABC क्यों नहीं है? उसका ये रीज़न है कि अभी तक जो क्या है, ये जब डायमंड की ग्रेडिंग चालू हुई तो एक्सपर्ट्स ने क्या किया, ABC को ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा भी हमें D से ज़्यादा वाइट कुछ नहीं मिला। बट नेचर है, हो सकता है अगर D से ज़्यादा वाइट कुछ मिल जाए तो हम उसको ABC कैटेगरी में ले जाएंगे। तो इसलिए अभी हम D से Z तक करते हैं। D मतलब सबसे वाइट, Z मतलब सबसे पीला।
कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उल्टा चक्कर है, मगर ऐसा नहीं है। DEFGHI इस तरह से जैसे जैसे पीलापन बढ़ता जाएगा डायमंड की ग्रेडिंग उस हिसाब से चलती जाएगी। ये तो हो गया कलर। अब बात करते हैं हम कटिंग की। डायमंड क्या होता है, कई तरह की कटिंग्स में आता है आज की डेट में। जैसे राउंड आता है, बोट शेप आता है, ड्रॉप शेप आता है, स्क्वायर शेप आता है। मगर इसमें अगर बाकी चीज सेम है तो सबसे महंगा हमेशा राउंड डायमंड रहेगा। उसका कारण ये है कि राउंड डायमंड की जो फैसेट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो राउंड डायमंड में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब ये है कि राउंड डायमंड सबसे ज़्यादा चमकता है। और जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की बात है, एस्ट्रोलॉजी में भी हम हमेशा राउंड डायमंड ही यूज़ करते हैं, हम और कोई शेप नहीं यूज़ करते। अब इसमें अगर हम फर्दर डेप्थ में जाते हैं तो क्या होता है, हर डायमंड के कुछ प्रपोर्शंस होते हैं जिससे डायमंड में मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होनी होती है। ठीक है। अगर वो प्रपोर्शंस खराब हो जाएं तो डायमंड में लाइट प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसमें प्रॉपर शाइन नहीं होगा। तो जितने ये प्रपोर्शन सिंक्रोनाइज्ड होते हैं उतनी ही डायमंड की कटिंग बेटर होती है और उतनी ही उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। आप एक बात समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए अगर आपको 1 कैरेट का डायमंड कटिंग होने के बाद वो 1 कैरेट का डायमंड है, तो आप ये समझ लीजिए वो कम से कम 3 से 4 कैरेट डायमंड में से 1 कैरेट डायमंड निकला है। अच्छा। तो अब आप सोचिए कितनी वेस्टेज होती है डायमंड में। जब आप रफ निकालते हैं तो 3 या 4 कैरेट की रफ से आपका 1 कैरेट का डायमंड निकल के आता है। अब ये वेस्टेज क्यों करते हैं? जिससे डायमंड की कटिंग बहुत अच्छी निकले, जिससे उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। और दूसरी बात ये होती है, अगर रफ डायमंड में कोई निशान है तो कटर हमेशा ये कोशिश करता है कि उस निशान को डायमंड से निकाल दे, जो कि हमारी तीसरी सी आ जाती है जिसको हम कहते हैं क्लैरिटी। डायमंड में 2 तरह के निशान होते हैं, एक सफ़ेद लाइनें होती हैं जिनको हम फेदर्स बोलते हैं, और एक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। ठीक है। जितने ब्लैक स्पॉट्स और वाइट फेदर कम होंगे उतना डायमंड क्लियर होगा और उतना महंगा होगा। जितने ज़्यादा होंगे उतना डायमंड सस्ता हो जाएगा। इसमें एक और बात आती है जो इम्पोर्टेंट है। सपोज कीजिए किसी डायमंड में ब्लैक स्पॉट है, एक डायमंड में ब्लैक स्पॉट है, एक डायमंड में ब्लैक स्पॉट नहीं है, तो ऑब्वियसली जो ब्लैक स्पॉट नहीं है जिसमें वो महंगा होगा। मगर अगर दोनों डायमंड में ब्लैक स्पॉट है और सेम साइज का है तो ज़रूरी नहीं दोनों की वैल्यू सेम हो। ये डिपेंड करेगा कि जो ब्लैक स्पॉट है वो डायमंड में कहाँ पर है। अगर वो डायमंड के साइड में है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर वो डायमंड के बीच में है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये डायमंड की जो क्लैरिटी है ये हमारे को डिटरमाइन करवाती है कि डायमंड की क्या वैल्यू रहेगी। तो अभी हमने बात कर ली कलर की, कट की, क्लैरिटी की, कैरेट की, सर्टिफिकेशन। अब आता है सर्टिफिकेशन। देखिए आज की डेट में इंडिया में और वर्ल्ड ओवर बहुत सारी लैब्स हैं जो डायमंड की ग्रेडिंग करती हैं और उनको सर्टिफाई करती हैं। मगर क्या है, हर लेबोरेटरी का एक अपना बेंचमार्क है। कुछ इंटरनेशनल लैब्स हैं जिनकी जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज्ड है। कुछ डोमेस्टिक लैब्स हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन नहीं है। तो जैसे जैसे लैब बेटर होती जाएगी, जैसे जैसे उसकी रिकग्निशन बढ़ती जाएगी, पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, उसकी ग्रेडिंग वैसे वैसे हम समझते हैं बेटर होती जाती है और उस लैब का डायमंड ज़्यादा प्राइस फेच करता है। दूसरा क्या है, जो इंटरनेशनल लैब्स होती हैं इनका अगर आप कोई सर्टिफाइड डायमंड खरीदते हैं तो जो गर्डल जिसको डायमंड की साइड होती है उसको गर्डल बोलते हैं। अच्छा। उस पर उनका लेज़र नंबर इंस्क्राइब्ड होता है। उस लेज़र नंबर से आप उनकी वेबसाइट पे जाके आप अपने डायमंड का सर्टिफिकेट एग्जैक्ट देख सकते हैं। तो आपको कोई दुकानदार ये गलत भी कह के भी नहीं दे सकता कि आपके डायमंड का ये सर्टिफिकेट है और ये डायमंड है। उस डायमंड से लेज़र पे उसका सर्टिफिकेट नंबर ज़रूर लिखा होगा। तो आप कभी भी उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, वो सर्टिफिकेट नंबर डालें, आपको अपने डायमंड का पूरा सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ये हमारा 5वां सी है। अब इनको मिला के हमारे डायमंड की वैल्यू डिटरमाइन होती है। इसमें हर चीज़ को एक वेटेज दी गई है। वो वेटेज एक कॉमन मैन को नहीं समझ आ सकती, तो उसके हिसाब से होता है ये। दूसरी बात, डायमंड की जो वैल्यू है
वो मार्केट पर भी बहुत डिटरमाइन करती है कि मार्केट में कौन से डायमंड की, किस टाइप के डायमंड की या किस साइज़ के डायमंड की ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसा नहीं है कि डायमंड की डिमांड हमेशा सेम रहती है या डायमंड की वैल्यू सेम रहती है, बट हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि डायमंड की वैल्यू हमेशा बढ़ी है, कभी डायमंड की वैल्यू कम नहीं हुई। सर बेसिकली मुझे ये पूछना था, जैसे कि आजकल का जो दौर है वो इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा है, लोग सेविंग्स के तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं, अट्रैक्टेड हैं, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डायमंड कितना सेफ है और कितना प्रॉफिटेबल है? देखिए, मैं आपको एक हमें बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसा आपने बोला गोल्ड और डायमंड, मैं आपको एक आम भाषा में समझाता हूँ। गोल्ड एक कमोडिटी है, कमोडिटी का प्राइस सबको पता है, उस कमोडिटी के प्राइस से आप कमोडिटी को मार्केट में बेच देते हैं जी। से सपोज कीजिए आज आपके पास किसी कंपनी के 10,000 शेयर हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में रोज उस शेयर की डिमांड और सप्लाई चेंज होती है। आपने ब्रोकर को बोला कि भाई मेरे पास ये 10,000 शेयर हैं, ये मेरे को आज रेट ठीक लग रहा है, आप इमीडिएटली बेच दीजिए, तो वो आपके इमीडिएटली बिक जाएंगे, आपको इमीडिएटली उसका पैसा स्टॉक ब्रोकर अपनी जो भी कमीशन है वो लेके दे देगा। मगर डायमंड में ऐसा नहीं है। डायमंड आप समझिए, डायमंड एक पीस ऑफ लैंड है। फर्ज कीजिए आपने गुड़गांव में कोई ज़मीन खरीदी, आपने आज से 10 साल पहले ज़मीन खरीदी, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए की। अब आप उस ज़मीन को बेचना चाहते हैं, मार्केट प्राइस है 10 लाख रुपए, फर्ज कीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इसमें 2 बातें हैं, आप ब्रोकर के पास जाएंगे, आप बोलेंगे भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मुझे रातों रात पैसे चाहिए, तो मेरे को ये ज़मीन बेचनी है, तो आप मार्केट प्राइस नहीं फैच कर पाएंगे क्योंकि आप डिस्ट्रेस सेल कर रहे हैं। तो आपको 10 लाख के 8 या 9 लाख ही मिलेंगे और हो सकता है आपको 7 लाख भी मिले जी। दूसरी सिनेरियो है कि आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, आप कहते हैं भैया देखो ये मेरी ज़मीन है, ये मेरे को बेचनी है, जब मेरे को ठीक प्राइस मिल जाए, तो ब्रोकर आपके लिए एक ठीक बायर ढूंढ के जब आपको प्रॉपर प्राइस मिलता है तो वो आपके लिए बेच देता है, तब आपको प्रॉपर मार्केट प्राइस मिलता है। यही चीज़ डायमंड में होती है। हम अक्सर क्या गलती करते हैं कि हम जिस ज्वेलर से हमने डायमंड लिया, हम उसके पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि जी या तो ये हमारा डायमंड अपग्रेड कर दो या हमारा ये डायमंड आप खरीद लो। अब क्योंकि इंडियन कल्चर ऐसा है कि ज्वेलर अपना सामान वापस खरीदता है, तो उसको वो खरीदना भी पड़ेगा। अब टेक्निकली वो आपके पैसे पे अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, क्योंकि डायमंड तो आपका था, तो वो आपके डायमंड पे अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, तो वो आपको शायद वो एप्रिसिएशन नहीं देगा। मगर अगर आप उस ज्वेलर को बोलो कि भाई साहब ये मेरा डायमंड है, जब ये आप ठीक दाम में बेच सको, बेच के मेरे को पैसे दे देना या मेरे को इससे बढ़िया पीस दिलवा देना, तो आप देखेंगे आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। और यही हम अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं, सो दैट हमारे क्लाइंट को अपने पैसे की मैक्सिमम वैल्यू मिले। बट हाँ, क्लाइंट को पेशेंस रखनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब आप समझ गए कि डायमंड की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, या क्लाइंट उस बढ़ी हुई वैल्यू का कैसे फ़ायदा उठा सकता है। बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द लायबिलिटी ऑफ अ कस्टमर, उसकी अर्जेंसी भी बहुत मैटर करती है, पर्टिकुलरली जो उसके सिनेरियोज हैं, सर्कमस्टांसेस। वी कैन नॉट गो विद कि हाँ भाई गोल्ड का रेट बढ़ेगा, जैसे फेस्टिविटीज़ आती हैं तो गोल्ड का रेट बढ़ जाता है, और सीज़न डाउन होता है तो कम आ जाता है। डायमंड के साथ ऐसा नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस कि क्या सिनेरियो है ओवरऑल आउट। देखिए, अब तो सब इंटरनेशनल मार्केट है, जो मैंने आपको बताया ना, इंटरनेशनल डिमांड पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, हमने ये देखा है कि सपोज कीजिए 1 कैरेट का डायमंड है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो अचानक उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। 3 या 4 कैरेट की डिमांड थोड़ी कम है, तो उसके प्राइसेस उतने नहीं बढ़ते उस टाइम पे, क्योंकि उसकी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो इस तरह से डिमांड सप्लाई पर भी आपके डायमंड के रेट्स डिपेंड करते हैं। सर बेसिकली आज का जो एनवायरनमेंट है उसमें अलग अलग कैटेगरी आ गई है डायमंड्स की। आपने हमें जितनी बताई इतनी तो मुझे भी नहीं पता था, इनफैक्ट जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी नहीं पता होगा इस बारे में। तो मैं एक क्वेश्चन बहुत बार ज़्यादा पुट ऑन होता है कि जो मैन मेड डायमंड्स हैं ये क्या होते हैं? आर्या, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आज की डेट में ना सब लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि आज की डेट में मैन मेड डायमंड्स जो मार्केट में आ गए हैं, इससे लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात रिकमेंड करूंगा कि एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए
हमें नेचुरल डायमंड ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस नेचुरल डायमंड और मैन मेड डायमंड में क्या फ़र्क है। बेसिकली क्या है कि अगर आप नेचुरल डायमंड और मैन मेड डायमंड का केमिकल कॉम्पोजिशन देखें या उसकी हार्डनेस देखें तो दोनों सेम है। बेसिकली ये डायमंड कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। एक सीड आता है कार्बन का, उसको हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मशीन में रख देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे डायमंड की रफ धरती में ग्रो होती है वो डायमंड की रफ एक मशीन में ग्रो हो जाती है, फिर हम उसको कटिंग एंड पॉलिशिंग कर देते हैं। ये एक आम आदमी के लिए नेकेड आई से जानना बड़ा मुश्किल है कि ये नेचुरल डायमंड है या मैन मेड डायमंड है। जो मैन मेड डायमंड है या नेचुरल डायमंड है ये आपको जो रिकग्नाइज्ड लैब्स हैं वहीं से पता लग जाता है, और बल्कि अब तो जो लैब्स भी हैं वो मैन मेड डायमंड के अलग सर्टिफिकेट देने लगी हैं। अब लोग कहते हैं कि जी हम फिर मैन मेड क्यों ना पहने, क्योंकि मैन मेड डायमंड नेचुरल डायमंड से 1/10 कॉस्ट पर आ जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैन मेड डायमंड की कोई एप्रिसिएशन नहीं है, ना कोई रीसेल वैल्यू है, बल्कि पिछले 6 महीने में हमने ये देखा है कि जो मैन मेड डायमंड है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1/6 रह गई है और ये धीरे धीरे और कम होती जा रही है, क्योंकि सीड की प्रोडक्शन और जो डायमंड है मैन मेड डायमंड है उसकी प्रोडक्शन मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई है और वीज़ा वेस उसकी डिमांड नहीं है। ये ऐसा है, मैन मेड डायमंड खरीदना ऐसा है कि आप किसी साड़ी की या सूट की दुकान पे गए, आपने वो साड़ी खरीद ली, सूट खरीद लिया, बस खरीद लिया, उसके बाद उसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, कोई एप्रिशिएशन वैल्यू नहीं है। दूसरी बात क्या होती है, जब स्पेशली इंडिया में जब हम कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारी एक हेरिटेज है जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। बट मैन मेड डायमंड कोई हेरिटेज नहीं है, नेचुरल डायमंड हेरिटेज है, और नेचुरल डायमंड के जो पैसे हैं या जो कीमत है वो हमेशा बढ़ती है, कम कभी नहीं होती। अगर आप पिछले 100-200 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो डायमंड की वैल्यू बढ़ी ही है और आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है कि अब जो नेचुरल डायमंड की अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमें माइंस में और नीचे जाना पड़ रहा है डायमंड ढूंढने के लिए। तो जैसे जैसे आप माइंस में नीचे नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेबर कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये एक मेजर कारण ये है कि जिससे डायमंड की रफ की प्राइस भी बढ़ती जा रही है। अब अगर किसी चीज़ की रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसके फिनिश गुड्स की भी प्राइस बढ़ेगी। तो इसलिए डायमंड के प्राइस बढ़ने ही हैं, ये कम कभी नहीं होंगे। तो बेसिकली हमने समझा कि जो हम लोग कहते हैं कि भाई हीरा इतना महंगा क्यों, वो इस वजह से बिकॉज वो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट अभी मार्केट में आ रही है वो ज़्यादा है। जैसे कि हम गोल्ड के केस में देखते हैं, आज से 10 साल पहले उसकी रेट अलग था, आज अलग है, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं करता कि क्यों, क्योंकि सबको समझ में आता है। तो हीरे का भी सेम ही फैक्टर है। दूसरी बात ये है, आप एक बात समझिए, जो ये डायमंड है ना जी, ये लेबर इंटेंसिव काम है। पहले आप माइनिंग करेंगे, ठीक है, मशीन्स आ गई हैं, मशीन्स मदद कर रही हैं, मगर इंसान की जो ज़रूरत है, पहले आप माइनिंग करेंगे, उस माइनिंग्स में से आप डायमंड को छांटेंगे, उसके बाद जब वो रफ डायमंड आपके हाथ में आ जाएगा फिर आप उसकी कटिंग पॉलिशिंग करेंगे। कटिंग पॉलिशिंग हाथ से ही होगी, एक एक फैसेट को बनाना हाथ से करना, मशीन्स काम करती हैं, बट जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा तब तक आपको डायमंड का एक प्रॉपर कट नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये बहुत लेबर इंटेंसिव काम है। थैंक यू सो मच सर, हमें अपना इंटरव्यू देने के लिए Thank you, और thank हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि डायमंड जो है वो बहुत कॉस्टली नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपेक्टेशंस। वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस चीज़ के लिए परचेज़ करें। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, मैं मेल हूँ लेकिन मुझे डायमंड पसंद है, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल एंड फीमेल बोथ कैन वेयर विद दैट। वो कहते हैं ना, हीरा है सदा के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है। हीरा हर तबके के लोगों के लिए बहुत फ्रेंडली है। जैसे गोल्ड है वैसे हीरा भी बहुत फ्रेंडली है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है।
इन केस अगर किसी को भी इस चीज़ की क्वेरी हो रिगार्डिंग कि अगर आपको डायमंड परचेज करना है, आप चाहते हैं कि आप डायमंड रिंग परचेज करें एट किसी भी प्रकार से परचेज करें, वेदर इट इज़ अ रिंग, ब्रेसलेट और नेकलेस, तो आप प्लीज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं कुंदन लाल एंड सन्स। इनका जो नंबर है, डिटेल है, एवरीथिंग इज़ बीन पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ कम्युनिकेट विद देम। थैंक यू सो मच सर, आप हमारी रिक्वेस्ट पर आए और आपने हमें बताया कि डायमंड की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे हम अब एक मतलब पहले हम देखते थे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कि डायमंड ये होता है, ये कॉस्टली होता है, बस दो चीज़ें पता है इंडियन ट्रेडिशन में, डायमंड एंड इट इज़ कॉस्टली। लेकिन डायमंड क्या है और वो क्यों डायमंड कहलाता है और वो कॉस्टली क्यों है, क्योंकि उसका हक है कि वो कॉस्टली हो, ये बताने के लिए थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। थैंक यू आर्या, थैंक यू सो मच, थैंक यू।